नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे उस खबर की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। जी हां, बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जिनकी कीमतों में भारी कटौती की गई। डीजल पर 6 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी। डीजल की कीमत 7 रुपए कम होगी। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पर 8 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी, जिसके चलते पेट्रोल की कीमत करीब 9.5 रुपये कम होगी। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर में 200 रुपए की कमी यहां पर की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी तो बेहद ही राहत देने वाली खबर, निश्चित तौर पर आम जनता के लिए राहत की खबर हम कह सकते हैं, कहना ही होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती हुई है। डीजल पर 6 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी, जिसके चलते डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी होगी। वहीं पेट्रोल पर 8 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी और इसके चलते पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए कम होगी। वहीं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपए की कमी सरकार ने कर दी है और इस बात की जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और उम्मीद भरी निगाहों से आम जनता सरकार की तरफ देख रही थी कि सरकार कुछ तो करे, पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम करे, और अब सरकार ने कर दिया है। राहत भरी खबर हम निश्चित तौर पर कहेंगे, क्योंकि भारी कटौती हुई है। डीजल 7 रुपए कम हो गया है, वहीं पेट्रोल 9.5 रुपए कम हो गया है। डीजल पर 7 रुपए की 6 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पर 8 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी और इसी के चलते डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी आएगी और पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी आएगी। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में भी 200 रुपए की कमी का ऐलान सरकार ने कर दिया है और इस बात की जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से कई प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि सब्जियां महंगी हो जाती हैं परिवहन को लेकर, उस पर भी असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं यात्री बस का जो किराया होता है उस पर भी असर पड़ सकता है। कई सारी चीजें प्रभावित होंगी अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई हैं तो, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस पर भी असर होता है और जब कीमतें घटेंगी तो उसका भी असर हमें अब देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन एक बेहद राहत भरी खबर हम इसे कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती यहां पर सरकार ने कर दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है और डीजल की कीमत अब 7 रुपए कम हो जाएगी। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पर 8 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी, इसी के चलते पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी आएगी। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में भी यहां पर कमी की है, रुपयों में 200 रुपए की कमी सिलेंडर पर कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से और इस बात की जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो महंगाई के इस दौर में राहत भरी खबर आम जनता के लिए। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच चुके थे, लेकिन अब जब कटौती हुई है, भारी कटौती हुई है, पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए कम हो जाएगी और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं इससे राहत आम जनता को होगी ही और भी प्रोडक्ट पर इसका असर पड़ेगा, परिवहन पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके चलते कहा जाता है कि सब्जियां महंगी हो जाती थी। तो काफी चीजें इससे प्रभावित होंगी। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने से, तेल की कीमत कम होने से बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो बड़ी राहत की खबर है। सीधे छत्तीसगढ़ रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी देवव्रत जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप पर ही वो मौजूद हैं। देवव्रत, बड़ी राहत की खबर है और कहीं ना कहीं बहुत समय बाद आम जनता के लिए खुशखबरी हम कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी सरकार ने की। देवव्रत,
जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई से इस वक्त आम जनता जूझ रही थी और ये बड़ी राहत की खबर आम जनता के लिए इसलिए क्योंकि 9.5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। इसके अलावा डीजल में 7 रुपए की कमी देखी जा रही है और जिस तरह से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो और कल से ये रेट जो है वो मिलने लगेगा। 9.5 रुपए की कमी पेट्रोल के कीमतों में आएगी, कितना फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही थी और अब 9.5 रुपए सीधे पेट्रोल कम हो जाएगा। फर्क तो बहुत पड़ेगा सर, कैसे नहीं पड़ेगा फर्क। अभी तक के पेट्रोल चलते तो सभी चीजें महंगी हो रही है, सब्जी भाजी से लेके हर चीज, ट्रांसपोर्ट में सब में वो हो रहा है। पेट्रोल डीजल में कमी की है केंद्र सरकार ने, इस फैसले को लेकर के क्या कहेंगे आप? अच्छा किए, इंतजार था कि ऐसा होना चाहिए? इंतजार था, होना ही चाहिए था। रोजाना बजट कितना बढ़ गया था पिछले कुछ दिनों में? बिल्कुल, हर चीज में बजट बढ़ गया था। मतलब मैक्सिमम 25% तो इंक्रीज था ही डेली में। डेली में 25% इंक्रीज हुआ था इनका बजट और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी रायपुर में आपको पेट्रोल का रेट पे दिखाता हूँ, 111 रुपए 47 पैसे पेट्रोल के दाम हैं और अब क्योंकि कल से ये पेट्रोल के जो दाम है वो कम होंगे और एक्साइज ड्यूटी क्योंकि तकरीबन 9.5 रुपए कम होगी तो उससे फर्क तो काफी ज्यादा पड़ेगा। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जो पेट्रोल में कल से 9.5 रुपए कम हो जाएंगे, सरकार ने ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार ने, कितना फर्क पड़ेगा आप पर? क्या फर्क पड़ेगा भैया, बर्बाद हो गए हम लोग। हाँ, न जेब एक उम्मीद थी कि पेट्रोल की डीजल कुछ तो किया है, ये धन्यवाद है उन पर कि कुछ तो कम कर दिया है, लेकिन आगे चल के अपना बजट जो है पूरा डगमगा गया है जब से पेट्रोल बढ़ रहा है। अब 70 रुपया 60 रुपया जो था आज कहाँ पहुँच गए हम लोग। गरीब आदमी क्या करेगा बताए, जो 200 रुपया रोज कमाता है वो कहाँ से अपने घर का खर्चा पूरा कर पाएगा। वो आप साइकिल गाड़ी छोड़ के साइकिल में आएगा या पैदल आएगा। अपन 10-12 हजार की नौकरी करने वाले आदमी है, हम हमारा अपना घर का बजट। हाँ जी, कमर तोड़ महंगाई से जूझती आम आदमी के मन की बात है और क्योंकि हम हर बार ये कहते रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तब इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और एक चीज ये भी है कि इसके साथ ही साथ बाकी चीजों के भी दाम बढ़ते हैं और अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ रही है तब इसको लेकर के और भी कुछ लोग। बिल्कुल देवव्रत, इससे पहले आप लोगों से बात करें, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। देवव्रत, मैं लौटता हूं आपके पास, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं जहां पर मेरे सहयोगी सुशील भी मौजूद हैं। सुशील, बेहद ही राहत भरी खबर है आम जनता के लिए। लगातार आम जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि महंगाई से थोड़ी राहत तो मिले। केंद्र सरकार ने भारी कटौती अब कर दी है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं ये गर्मी की तपिश के बाद पेट्रोल के जो बढ़ते दाम थे वो लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पेट्रोल पर जो ड्यूटी है वो कम की जा रही है, उसके बाद कल से पेट्रोल लगभग 10 रुपये प्रति लीटर, करीब 9.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। लोग, आप ही बताइए कि पेट्रोल पे जो महंगाई थी, सरकार ने टैक्स कम किया, आज रात के बाद 9.5 रुपये प्रति लीटर की कम से कम कटौती होगी पेट्रोल पर। जी, वो तो जब होगी कटौती तब देखी जाएगी। अभी कटौती की ऐलान कर दिया है सरकार ने, कैसा लगता है ये? तो सर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है और उसमें करीब 9.5 रुपये प्रति लीटर की आज रात से घटोतरी हो रही है पेट्रोल के दामों में, तो कैसा लगता है ये दाम घटाए सरकार ने? अच्छा ही है, कम हुआ है, इससे तो कम ही हो जाएगा ना। बजट पे असर पड़ेगा इससे? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, जो भी है लगातार तो कम होगी और क्या। और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल पे जो है सरकार ने टैक्स कम किया है, आज रात से 9.5 रुपये के करीब पेट्रोल पे प्रति लीटर की कमी होगी, तो कैसा लग रहा है सरकार को? बहुत अच्छा लग रहा है जान के। और क्या कहना चाहिए? वैसा हो तो पहले, अगर होता है तो बहुत घोषणा कर दी है पीएम ने, फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग जो है इस बात से खुश तो है कि जो सरकार ने टैक्स कम किया है उसके चलते भाव में कमी आएगी, लेकिन कम से कम लोग रात 12 बजे तक इस बात का इंतज़ार करेंगे कि दामों में कमी आए और उसके बाद जो है कल सुबह संभवतः लोग जब पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो खुशियां जरूर मनाएंगे। लगभग इतनी बड़ी जो एकदम कटौती हुई है। बिल्कुल सुशील, अब महंगाई की मार इतनी हो चुकी थी कि अब लोग कह रहे हैं अगर हो तो, भले ही सरकार ने ऐलान कर दिया है लेकिन अभी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है, इसलिए लोग कह रहे हैं अभी होने तो दीजिए तब खुश होंगे। ठीक है, जुड़े रहिए आप। देवव्रत,
पेट्रोल डीजल के कम हो जाने से कहीं ना कहीं और भी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं सब्जियां महंगी हैं, परिवहन को लेकर कि पेट्रोल डीजल महंगा है इसलिए ज्यादा टैक्स लगता है या जो भी हो भाड़ा ज्यादा लगता है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाने से। जी बिल्कुल। और जब कभी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती थी तब हम ये जानने के लिए निकलते थे कि आखिर आम आदमी पर क्या प्रभाव है। आम आदमी इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता था कि पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ रहे हैं, बल्कि इस बात की ज्यादा चिंता थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बाकी चीजों के भी दाम बढ़ जाते थे। खाद्य सामग्रियों के दाम भी बेतहाशा बढ़े, तेल की कीमतें बढ़ी, खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ी, तो सीधा आम आदमी पर इसका असर पड़ रहा था। और भी जो आम जनता है उनसे तुरंत हम रिएक्शन लेना चाहेंगे इसको लेकर के। भाई साहब, 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में कम हो गई है, डीजल में 7 रुपए, क्या मानेंगे, क्या कहेंगे इसको? डेफिनेटली इससे थोड़ा सा प्राइस तो डिक्लाइन होना ही चाहिए, है ना। अब जैसे एक्साइज ड्यूटी कम हुआ, वैसे अगर वेट भी कम हो ना, स्टेट वेट कम हो जाए तो ये भी और केंद्र ने किया तो राज्य से भी उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। केंद्र ने ऐसा स्टेप लिया है तो अकॉर्डिंग टू है ना डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी इस सबक लेके कुछ ना कुछ उनको भी पब्लिक को राहत देनी चाहिए। एक चीज ये भी कि अभी तक आपका बजट कितना बढ़ा था, कितना ज्यादा पेट्रोल लग रहा था, पेट्रोल डीजल? देखिए, जब से पेट्रोल कीमतें इतनी बढ़ी है, मैं अपना कार छोड़ के बाइक में आ गया, है ना। तो अभी तो फिर पैदल भी आएंगे, साइकिल भी आएंगे। नहीं, कार वाले जो है वो बाइक पे आ गए। भाई साहब कह रहे हैं कि ये बाइक पर आ गए, अभी शेयरिंग कर रहे हैं। हम अपनी भी कार खड़ी करके शेयर कर रहे हैं एक ही बाइक पे। हाँ, और जब फैमिली होती है तब कार निकालते हैं, अदरवाइज ऑफिस के लिए तो टू व्हीलर ही काफी है। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया। जो मैसेज आ रहा है अभी 7 रुपए 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, सही है गलत है? हाँ सही है, और न्यूज 18 के जरिए हम आपको भी ये जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोल कल से आपको सस्ता कल मिलेगा ना, आज नहीं। आज नहीं होगा क्योंकि रात 12 बजे से जो कीमतें हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए कैसी है कीमतें? जो भैया जो चल रहे हैं चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और भी जो लोग हैं उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में है। सरकार रोजाना कितने का पेट्रोल डलवाते हो? 300 रुपए का। अब कीमतें कम हो जा रही हैं पेट्रोल की, कल से कम मिलेगा तो कितना फर्क पड़ेगा? पॉकेट मनी कितनी मिलती है? पॉकेट मनी 400। पॉकेट मनी पर भी असर पड़ रहा था पेट्रोल और डीजल की? बिल्कुल पड़ता है। अब ये राहत मिलेगी आपको? मिलेगी। तो बिल्कुल राहत जरूर मिलेगी। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। वर्किंग है मैम? प्लीज नो। अच्छा, आप कितने का पेट्रोल डलाते हैं रोजाना? 200 का डलाता हूँ भैया, कम से कम 150 का। कल से पेट्रोल और डीजल कम हो जाएगा, 7 रुपए डीजल में कमी और पेट्रोल में 9.5 रुपए। बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से हमने बात की, लोगों का ये कहना कि भाई पेट्रोल में जो कमी आई है, केंद्र सरकार ने अपना काम किया है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, अब राज्य सरकार भी इस पर कोई फैसला ले, वैट में कुछ कमी करे। तो एक तरह से ये अलग लोगों से जो है जानकारियां आ रही हैं, लोगों के मन की बात भी हम जान रहे हैं। और कुल मिला के एक तरह से बड़ी राहत ही कही जा सकती है, क्योंकि जो थोड़े थोड़े करके पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी उसका पता नहीं चल रहा था कि कैसे कैसे पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। और अभी रायपुर में जो पेट्रोल की कीमत है वो 111 रुपए से ज्यादा है। और अब एक साथ जब 9.5 रुपए कम होंगे तब वाकई लगेगा, लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ अब कीमतें कम हुई हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से बाकी चीजों में भी राहत मिलने की उम्मीद अब की जा सकती है। ठीक है। लौटता हूं देवव्रत आपके पास। सुशील का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर का रुख करेंगे। सुशील, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी तो की है सरकार ने, उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए की कमी की है, मतलब जो पात्र हैं उज्ज्वला योजना के लिए उनके लिए भी राहत भरी खबर है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही है उनके लिए भी राहत की खबर है। इतनी बड़ी कटौती अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं उससे बड़ी राहत मिलती है। लेकिन पेट्रोल के दामों की बात करें तो ये सबसे बड़ी सौगात कही जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि 10 रुपये 9.5 रुपये के करीब प्रति लीटर पर पेट्रोल के दाम कम होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत की बात ज़रूर होगी। हालांकि अभी भी जब हम पेट्रोल पंप पे लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि जब तक उन्हें पुख्ता बोर्ड पर ये दिख ना जाए कि 9.5 रुपये के लगभग प्रति लीटर पर कम हुए हैं, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह जब वो उठें तो उन्हें जो है सस्ता पेट्रोल मिले। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो ये राहत है ये कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत है, क्योंकि सीधे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से उपभोक्ताओं पर तो इससे राहत मिलेगी सही। इसके अलावा
परिवहन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सहित तमाम जो संसाधन है उन पर भी जो है महंगाई लगातार जो बढ़ रही थी पेट्रोल और डीजल के दामों से, उस पर भी थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी। शायद भाव अगर कम ना भी हो पाए तो अब और आगे जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई नहीं होगी, ऐसा लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, हर जगह खुशी की लहर होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत राहत भरी खबर हम कहेंगे इसे। महंगाई के बीच में एक राहत भरी खबर केंद्र सरकार ने आम जनता को दी है। पन्ना का रुख कर लेते हैं, वहां पर संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, एक बड़ी राहत की खबर है आम जनता के लिए और हर किसी के लिए, आम हो या खास, हर किसी के लिए बड़ी राहत की खबर है। पन्ना वासियों का क्या कुछ कहना है पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों को लेकर, बताएं आप हमें संजय। जी बिल्कुल सुमित, मैं अभी मेरे पास में पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूं, पन्ना फिलिंग स्टेशन है। आपका क्या कहना है? बड़ी राहत दी है सरकार ने, 10 रुपए, तकरीबन 9 रुपए पेट्रोल की कीमत और 8 रुपए डीजल की कीमत प्रति लीटर घट गई है, क्या कहना है? सर, ये तो मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आम जनता को जो इस महंगाई से परेशानी हुई है, बहुत काफी ज्यादा हद तक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये दर घटी हुई है पेट्रोल की, इसमें लोगों को बहुत राहत हुई है और आगे चल के भी यही राहत मिलती रहनी चाहिए। मेरी सरकार से यही अपील है। सर, क्या आपने कभी ऐसा कल्पना की थी कि 1-1 रुपए करके बढ़ रहा है और इकट्ठे 8 रुपए 9 रुपए दाम घट जाएंगे? नहीं सर, ये तो कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि क्या है कि इस महंगाई के समय में आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी को। बिल्कुल मेरे पास में एक बहन जी है। बहन जी, पेट्रोल की कीमत में काफी गिरावट आई है, अभी 9 रुपए सरकार ने दाम गिरा दिए हैं, क्या कहना है आपका? पेट्रोल 9 रुपए, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कितना आपको राहत भरी खबर है? काफी असर पड़ेगा, और 9 रुपए भी बहुत वैल्यू रखता है। और जिस तरह से दाम बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, तो अभी जो मध्यम वर्ग है उसके लिए काफी राहत की खबर है। और भी कई चीजों पे फर्क पड़ेगा, आपकी गृहस्थी पे, आपके बजट पे, रसोई पे भी इसका फर्क आएगा, इसका असर आएगा क्या? बिल्कुल हमारी गृहस्थी पे, हमारे बजट पे, हर तरह से इसका बहुत ज्यादा असर होगा। रसोई गैस के भी दाम घटाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? रसोई गैस के दाम घटने से काफी, जो जिस तरह से उछाल आ रहा था इसके कॉस्ट में, तो काफी असर पड़ेगा हमारे ऊपर। क्या संदेश देंगे सरकार के नुमाइंदों को, क्या कहेंगे? सरकार से यही बोलेंगे कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए आप कॉस्ट को कंट्रोल में रख के और सब्सिडी दें, और ध्यान में रखें कि ज़्यादा रेट ना बढ़ाए जाएं। जी देखिए सुमित, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे कोई भी वर्ग हो, निश्चित रूप से इनका कहना यह है कि काफी राहत बड़ी खबर है। और पेट्रोल के दाम गिरने से पन्ना वासियों में ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के लोगों में ठीक है संजय, बने रहिए आप। मंदसौर वासियों का क्या कुछ कहना है वो हमें बताएंगे। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक बेहद बड़ा कदम केंद्र सरकार का, क्योंकि सीधे 9.5 रुपए पेट्रोल पर और 7 रुपए डीजल पर कम हुए हैं। क्या कुछ कहना है मंदसौर के वासियों का, नरेंद्र? देखिए, भीषण गर्मी का समय है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल नहीं रही हो, लेकिन एक बड़ी खबर राहत देने वाली ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। 9.5 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 7 रुपए डीजल के दाम कम हुए हैं और घरेलू गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम हो गए हैं। एक राहत देने वाली खबर है। और कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद है, पेट्रोल भरवाने आए हैं। पुरुषोत्तम जी, आप पेट्रोल भरवाने आए हैं, 9.5 रुपए कम हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। 9.5 बजे बहुत बड़ी राहत मिलेगी हम लोगों को। दूसरा, केंद्र सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर में भी कम कर दी, क्या कहना है? बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार जो भी काम करेगी गरीबों को हित में करेगी। मोदी सरकार है, वहाँ तक कोई सोचने की बात नहीं है। एक अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, राहत देने वाला। घरेलू गैस में सिलेंडर में 200 रुपए कम हुए। चाचा, 9.5 रुपए पेट्रोल कम हो गया, क्या कहेंगे? सर, कहूँगा कम रहती है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, GST टेंशन बढ़ गए हैं, महंगे दुनिया भरी बढ़ी, जानते ही हो। अब राहत मिल गई है, 9.5 रुपए कम हो गए। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे रोज ज़रा महंगा पड़ता है, 100-150 रुपये पेट्रोल चाहिए। GST टंकी 2 महीने 1.5 महीने बोल रहा है, क्या करें? सिलेंडर में भी सरकार ने 200 रुपये कम 200 कम कर दिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब, अच्छी बात है। तो लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि एक अच्छी खबर उनके लिए है। राहत देने वाली खबर यह है कि पेट्रोल में 9.5 रुपए कम हो गए, डीजल में 7 रुपए कम हो गए, घरेलू गैस में जो है घरेलू गैस सिलेंडर का 200 रुपये कम। भैया, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से दिखते हैं और एक बड़ा बोझ था, 9.5 रुपये की राहत मिली पेट्रोल में और 200 रुपये की सिलेंडर मिली, क्या कहेंगे? काम करते हैं, काम करते हैं, अभी 2 रुपये डेली डलवाता हूँ।
बहुत हल्का हुआ। तो सुमित जी, लोगों के लिए राहत वाली खबर है कि जो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम, तो चलिए आप सभी बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल एक बड़ी राहत की खबर हम कहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे सीधे पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है और डीजल 7 रुपए सस्ता कर दिया है। पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता यहां पर हुआ है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।